यूपी उपचुनाव में मायावती ने कर दिया बड़ा खेल। कटेहरी में अखिलेश के साथ हो गया तगड़ा खेल। माया के प्लान से बम बम बीजेपी मुश्किल में सपाई। महाराष्ट्र और झारखंड के साथ साथ योगी के उत्तर प्रदेश में उपचुनाव भी होने जा रहे हैं, जिसे जीतने के लिए सीएम योगी खुद पसीना बहा रहे हैं। इसलिए महाराष्ट्र और झारखंड में मिली चुनावी प्रचार की जिम्मेदारी निभाने के साथ ही यूपी में भी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ सपाई मुखिया अखिलेश यादव ने भी उपचुनाव जीतने के लिए एड़ी से चोटी का जोर लगा दिया। लेकिन इसी बीच एक सीट ऐसी है जहां बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ऐसा खेल कर दिया जिसे देखकर सपाई जहां सन्न रह जाएंगे तो वहीं बीजेपी वाले बम बम हो जाएंगे। दरअसल यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें एक सीट ऐसी है जहां बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने दमदार उम्मीदवार उतारकर सपा की सांसें रोक दी हैं। ये सीट है अंबेडकर नगर की कटेहरी विधानसभा सीट। अंबेडकर नगर की कटेहरी विधानसभा सीट से साल 2022 के यूपी में सपा नेता लालजी वर्मा ने जीत हासिल की थी, लेकिन साल 2024 के लोकसभा चुनाव में अंबेडकर नगर सीट से सांसद बनने के बाद उन्हें यह सीट छोड़नी पड़ी। इसलिए कटेहरी में उपचुनाव होने जा रहा है, जिसे जीतने के लिए बीजेपी ने जहां धर्मराज निषाद को मैदान में उतारा है, तो वहीं सपा ने लालजी वर्मा की पत्नी शोभावती वर्मा को टिकट दिया है। लेकिन असली खेल तो मायावती ने कर दिया, जिन्होंने वर्मा बिरादरी से ही अमित वर्मा को टिकट देकर मैदान में उतार दिया है, जिससे अचानक कटेहरी में बीजेपी का पलड़ा भारी नजर आने लगा। क्योंकि कटेहरी में 95,000 अनुसूचित जाति के वोट हैं, 50,000 ब्राह्मण जाति के वोट हैं, 30,000 क्षत्रिय जाति के वोट हैं, 45,000 कुर्मी जाति के वोट हैं, 40,000 मुस्लिम वोट बैंक हैं, 22,000 यादव जाति का वोट है, 30,000 निषाद जाति का वोट है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सपा और बसपा ने कटेहरी में स्वर्ण प्रत्याशी नहीं उतारा है, जबकि बीजेपी ने भी इस बार धर्मराज निषाद को टिकट देकर पिछड़ों को वोट बैंक में सेंध लगाने की बड़ी तैयारी कर ली है। जबकि ब्राह्मण और क्षत्रिय वोट तो पहले से ही बीजेपी का माना जाता रहा है, जिससे बीजेपी के लिए जीत का रास्ता आसान नजर आने लगा है। तो वहीं रही सही कसर मायावती ने अमित वर्मा को उतार कर पूरी कर दी, क्योंकि इससे पिछड़े और दलित वोटों में बिखराव तय माना जा रहा है। जबकि सपा के उम्मीदवार शोभावती वर्मा और बीएसपी उम्मीदवार अमित वर्मा के बीच कुर्मी वोट भी बढ़ सकता है, जिसका नुकसान कहीं न कहीं सबसे ज्यादा सपा को ही हो सकता है। यही वजह है कि कटेहरी में बीजेपी का पलड़ा भारी नजर आने लगा है। बीजेपी ने एक बड़ी रणनीति के तहत धर्मराज निषाद को कटेहरी में उतारा है, क्योंकि वो पहले भी बीएसपी के टिकट से लगातार 3 बार 1996, 2022, 2007 में कटेहरी से विधायक रह चुके हैं और इस बार बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। आपको बता दें कि सपा, बसपा और बीजेपी तीनों मुख्य पार्टियों से स्वर्ण प्रत्याशी नहीं होने से यहां करीब 1 लाख स्वर्ण वोटर ही निर्णायक हो गए हैं। पिछली बार बसपा से प्रतीक पांडे और भाजपा से अवधेश द्विवेदी थे, इसलिए वोटों का बिखराव हुआ और सपाई लालजी वर्मा को फायदा हुआ था। जबकि इस बार स्वर्ण वोट भाजपा की तरफ जाता दिख रहा है, जिससे धर्मराज निषाद की जीत तय मानी जा रही है। हालांकि असली फैसला तो 23 नवंबर को होगा, जब चुनावी नतीजे आएंगे। वैसे आपको क्या लगता है, कटेहरी में कौन बाजी मारेगा? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही सीएम योगी ने कटेहरी रैली के दौरान क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। हरियाणा में मालूम है जनता ने क्या कहा? जनता जनार्दन एक ही बात कहती थी, जब अयोध्या के बारे में उनको जानकारी मिलती थी तो लोग कहते थे कि अयोध्या में 500 वर्षों का इंतजार क्यों करना पड़ा था? क्योंकि बंटे थे और इसीलिए कटे थे। एकजुट होकर के मोदी जी के नेतृत्व में जैसे देश ने लड़ाई लेनी शुरू की, अयोध्या में राम मंदिर के मुद्दे का समाधान भी हो गया। भगवान राम अपने धाम में विराजमान भी हो गए और बहनों और भाइयों, देश की सीमा भी सुरक्षित हो गई। याद करिए 2014 के पहले
कांग्रेस नेतृत्व की सरकार हुआ करती थी। समाजवादी पार्टी बिन मांगे समर्थन देती थी और पाकिस्तान घुसपैठ करता था, आतंकी वारदात करता था, चीन भारत की सीमा में घुसता था। हम लोग आवाज उठाते थे, सांसद के रूप में मैं, हरिओम पांडे जी, ये लोग संसद में आवाज उठाते थे कि भाई देश के दुश्मन देश की सीमा के अंदर घुस रहे हैं, इनका मुंह तोड़ जवाब दो। तो ये लोग कहते थे, इंडी गठबंधन के लोग जो आज हैं, ये कहते थे अरे संबंध खराब हो जाएंगे। और आज अगर दुश्मन भारत की सीमा में घुसता है तो जैसे को तैसा मार करके उसकी ध्वजियां उड़ा दी जाती है दुश्मन की, और फिर एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक करके आज भारत के बहादुर जवान पाकिस्तान के अंदर घुसते हैं और पाकिस्तान दुनिया के मंचों पे चिल्लाता है कि साहब बकस दो, एक बार जान बचा दो, बस ये भारत कभी भी तबाह कर देगा। ये नया भारत है, ये नया भारत है। छेड़ता नहीं, लेकिन कोई छेड़ेगा तो उसको छोड़ता भी नहीं है। ये नया भारत है, अपने सम्मान और अपने स्वाभिमान की रक्षा करना जानता है। और एक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग तो याद करिए, एक साल पहले 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती को पूरे देश के अंदर हम लोग मना रहे थे। समाजवादी पार्टी उस दिन भारत के विभाजन के लिए जिम्मेदार जिन्ना की जयंती मना रहा था। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारत की एकता के शिल्पी, भारत के अखंडता के शिल्पी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को जब केंद्र और राज्य सरकार, पूरा देश सरदार सम्मान के साथ याद कर रहा था, तब समाजवादी पार्टी के मुखिया जिन्ना को याद कर रहे थे। बहनों और भाइयों, ये लोग महापुरुषों का सम्मान नहीं करते। ये सपा हो या कांग्रेस, दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। मैं कुछ दिन